जब दुनिया ट्रेड से जुड़ना चाहती है तब टैरिफ्स की बात क्यों हो रही है, और जब अमेरिका प्रेशर बना रहा है तब यूरोप और इंडिया एक साथ खड़े क्यों दिख रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले एक ऐसे इशू पर जो सिर्फ बिजनेस तक लिमिटेड नहीं है बल्कि ग्लोबल पावर, पॉलिटिक्स और फ्यूचर इकोनॉमी का रुख डिसाइड कर सकते हैं। यूएस, यूरोपियन यूनियन और इंडिया के बीच चल रही ट्रेड टेंशंस, फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का एक स्ट्रॉन्ग और एग्रेसिव टैरिफ कमेंट और इसी बीच इंडिया यूरोप का एक स्ट्रैटेजिक ट्रेड डील, ये सब मिलकर ग्लोब ट्रेड डिस्कशंस का सेंटर बन चुका है। सवाल ये है, क्या दुनिया फिर से ट्रेड वॉर की तरफ जा रही है? ये सब मिलकर ग्लोबल ट्रेड डिस्कशंस का सेंटर बन चुका है। सवाल ये है, क्या दुनिया फिर से ट्रेड वॉर की तरफ जा रही है या फिर नया मल्टी पार्टनर ट्रेड सिस्टम बन रहा है? दोस्तों, पहले समझना जरूरी है कि वर्ल्ड इकोनॉमी ऑलरेडी प्रेशर में है। इन्फ्लेशन, वॉर्स, सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शंस और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, ये सब एक साथ चल रहा है। ऐसे टाइम पर डोनाल्ड ट्रंप के कमेंट्स ने ग्लोबल ट्रेड को एक बार फिर हिला दिया। ट्रंप ने कहा कि अगर वो पावर में वापस आते हैं तो अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी और ज़्यादा एग्रेसिव होगी। इंपोर्ट्स पर हैवी टैरिफ्स लग सकते हैं और जो कंट्रीज अमेरिका के अकॉर्डिंग अनफेयर ट्रेड करती है उन्हें प्राइस चुकानी पड़ेगी। इसमें सिर्फ चाइना ही नहीं बल्कि यूरोपियन यूनियन, साउथ कोरिया और एशिया पार्टनर्स भी इनडायरेक्टली टारगेट हुए। ट्रंप कहते हैं कि टैरिफ से अमेरिकन जॉब्स बचेंगी, लोकल मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रांग होगी, यूएस इकोनॉमी प्रोटेक्टेड रहेंगी, लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि टैरिफ्स के डायरेक्ट इम्पैक्ट ग्लोबल ट्रेड स्लो कर देता है और सप्लाई चेन्स टूट जाती है। यहीं से यूरोपियन यूनियन अलर्ट हो गया। यूरोपियन यूनियन लीडर्स ने ट्रंप के टोन को एक वार्निंग के रूप में लिया। उनका मानना है कि ट्रेड वॉर्स किसी के भी फायदे में नहीं होती, इसलिए यूरोपियन यूनियन ने डिसाइड किया कि यूएस पर डिपेंडेंसी कम करके नए स्ट्रॉन्ग पार्टनर्स ढूंढने जाएंगे और इसी स्ट्रैटेजी का रिजल्ट बना इंडिया यूरोपियन ट्रेड डील। इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बीच जो अंडरस्टैंडिंग फाइनल हुई वो सिर्फ एक इकोनॉमिक डील नहीं थी बल्कि एक स्ट्रैटेजिक स्टेटमेंट थी दुनिया के लिए। इस डील के थ्रू ट्रेड बैरियर्स धीरे धीरे कम होंगे, टेक्नोलॉजी, क्लीन एनर्जी और मैन्युफैक्चरिंग में कॉपरेशन बढ़ेगा, सप्लाई चेन से ज़्यादा सिक्योर और डाइवर्सिफाइड होंगी। इंडिया के लिए ये डील बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यूरोपियन मार्केट इंडिया के एक्सपोर्ट्स के लिए ह्यूज अपॉर्चुनिटी है। मैन्युफैक्चरिंग और मेक इन इंडिया को बूस्ट मिलेगा। इंडिया का ग्लोबल इमेज एक रिलायबल ट्रेड पार्टनर के रूप में स्ट्रांग होगा। यूरोपियन यूनियन के लिए इंडिया एक फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, स्किल्ड वर्कफोर्स अवेलेबल है, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। लेकिन ये डील ट्रंप कैंप को बिल्कुल पसंद नहीं आई। ट्रंप सपोर्टर्स का मानना है कि यूरोपियन यूनियन ने यूएस प्रेशर को इग्नोर किया। इंडियन और यूरोपियन यूनियन ने अमेरिका को बाईपास करके पार्टनरशिप स्ट्रांग की। अमेरिका फर्स्ट नैरेटिव को इनडायरेक्टली चैलेंज किया गया। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ये डील एंटी यूएस नहीं बल्कि प्रो डाइवर्सिफिकेशन है, मतलब दुनिया अब सिर्फ एक सुपर पावर पर डिपेंड नहीं रहना चाहती। इंडिया के लिए सिचुएशन थोड़ी बैलेंस्ड है। एक तरफ यूरोपियन यूनियन के साथ पार्टनरशिप स्ट्रांग हो रही है, दूसरी तरफ अगर फ्यूचर में यूएस टैरिफ्स लगाते हैं तो आईटी, फार्मा और स्टील एक्सपोर्ट्स पर इम्पैक्ट पड़ सकता है। इसीलिए इंडिया डिप्लोमेसी में न्यूट्रल और प्रैक्टिकल अप्रोच फॉलो कर रहा है। ग्लोबल मार्केट्स ने भी मिक्स्ड रिएक्शंस दिए। यूरोपियन मार्केट्स कॉशियस रहे, यूएस इन्वेस्टर्स अनसर्टेन दिखे, एशियन मार्केट्स अलर्ट बट स्टेबल रहे। कंपनीज अब अपनी सप्लाई चेन्स को चाइना और यूएस के बाहर डाइवर्सिफाइड करने की प्लानिंग कर रही है। तो दोस्तों, अगर हम पूरी सिचुएशन को समझे तो ये क्लियर है, ट्रंप के टैरिफ कमेंट्स ने ग्लोबल ट्रेड टेंशंस को फिर से जिंदा कर दिया है। यूरोपियन यूनियन ने इंडिया के साथ डील करके अपनी इंडिपेंडेंट ट्रेड स्ट्रैटेजी दिखा दी है। इंडिया ने स्मार्टली अपनी स्ट्रैटेजिक वैल्यू को ग्लोबल स्टेज पर यूज किया। दुनिया धीरे धीरे मल्टीपोलर ट्रेड सिस्टम की तरफ बढ़ रही है। ये सिर्फ ट्रेड की लड़ाई नहीं, ये फ्यूचर ग्लोबल पावर बैलेंस की डायरेक्शन है। आने वाले वक्त में सबकी नजर रहेगी यूएस इलेक्शंस पर, ट्रंप के नेक्स्ट स्टेटमेंट्स पर, इंडिया यूरोपियन डील के इम्प्लीमेंटेशंस पर, क्योंकि जो डिसीजंस आज लिए जा रहे हैं वो कल की ग्लोबल इकोनॉमी को शेप करेंगे। धन्यवाद।